हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, करंट एनर्जी क्या है इनकी, नेक्स्ट एक्शन क्या है और फाइनल आउटकम आपका आपके पर्सन का आपको लेकर क्या रहेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है और साइंस के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो इस रीडिंग से आप रेजोनेट सिचुएशन हो जाएंगे और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है ना, आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट रीडिंग के ऊपर। जितना मैं सोचती हूँ ना गाइस कि काम मैं जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लूँ, काम उतना ही बढ़ता जा रहा है। अभी क्या करें, अभी सिर्फ ही काम नहीं गाइस का मीन्स 20 कम से कम 15-20 साल हो गए मुझे। कुछ और मेरा काम है, अपना खुद का एक बिजनेस है, तो वो भी करके मुझे ये सारी चीज़ें करनी होती है। अब कर ले सब कुछ ठीक। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनके पर्सन अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। जी देखिए, पर्सन तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बड़ा प्यार आ रहा है। भले पर्सन बड़े इगोइस्टिक रहे हैं पहले, इनका नेचर है शायद बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बट आपके लेके ये पर्सन अब तो थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं, फील कर रहे हैं आपको लेकर ये प्यार। आपको केयरिंग नर्चरिंग नेचर है, इसको भी ये पर्सन याद करते हैं। ये पर्सन उसी को याद करके ना आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगे। ये आपको वही अनकंडीशनल लव जिसे ऑफर कर रही है पर्सन, आपको लेकर एक डिसीजन ले रहे पर्सन, डिसीजन मेकिंग में आ गए आपके पर्सन। कुछ इंट्यूशन, कुछ अंदेशा शायद आपके पर्सन को हुआ है कि जैसे कि रिलेशनशिप एक डेस्टाइन रिलेशनशिप है, तुरंत आना चाहते हैं। बहुत फास्ट एनर्जी आपके पर्सन के आपके टोर्स आने की। ये पर्सन की इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। ये पर्सन बहुत अच्छी एनर्जी आ रही गाइस। वेरी गुड। लवर का कार्ड आया है, आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन भी हो रहा है। फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हैं पर्सन आपको लेकर। लगता है कि कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही मुझे मेरी रीडिंग में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये पर्सन अगर इन्होंने कुछ गलत किया था आपसे, तो ये पर्सन आपसे अपोलॉजी मांगना चाहते हैं। ऑफर कर रहे पर्सन अपना प्यार आपको। पहले बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। एक स्टेबल हो गए पर्सन आपको लेकर, ठहरा आ गया आपके पर्सन के एनर्जी में आपको लेकर। जैसे कि सब जान गए कि जैसे विधाता ने आप दोनों को क्यों मिलाया है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ गहरा कनेक्शन है, जैसे फील होना, या फिर अंदर से ये चीज इनके अंदर से ये ख्याल आना है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई करेंगे। ओह गॉड, सो ब्यूटीफुल। टू ऑफ कप कर रहा है, टू ऑफ क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। टू ऑफ कप, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आप हमें इतना परफेक्ट गाइडेंस देते हैं, थैंक यू वेरी मच जी। पर्सन मिलना चाहते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन सिर्फ ये फिजिकल इंटीमेसी तो वो तो है ही, बट ये पर्सन आपसे इमोशंस भी एक्सप्रेस करने वाले हैं।
आपको एक इमोशनल बहुत सपोर्ट बोले या फिर इमोशनल अपने वो गहरे प्यार की फीलिंग होती है ना, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। या तो आपके पर्सन का नज़रिया आपके टूवर्ड्स देखने का आजकल ऐसा हो रहा है, मीन्स दिन ब दिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके प्यार में डूबे जा रहे हैं, मिलकर एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, बिल्कुल जहाँ पे एक अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना ऐसा कि आप मिलते हैं आपके पर्सन से, लंबी देर तक बातें नहीं होती, आपको लगता है ये खामोशी, बट ये खामोशी नहीं होती, ये अपने इमोशन से, इनके इमोशन से की गई हुई अनकही बातें होती है। तो अगर ऐसा कुछ आप दोनों में है, शायद बिना कहे ही आप आपके पर्सन की बात समझ जाते हैं और आपके पर्सन भी बात समझते, बट इनको शायद एक्सप्रेस करना नहीं आता था। शायद अब ये पर्सन ये समझने लगे हैं कि एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, तो एक्सप्रेस करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। एम्परर की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल थी, मैं रोक ही नहीं पाई। एम्परर की एनर्जी मिस बहुत करते हैं आपके पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, जो मैंने बोला। हाँ, कुछ इंट्यूशन हुई है इस पर्सन को, या तो कुछ ड्रीम थ्रू इनको डिवाइन ने कुछ गाइडेंस दिया है, नहीं तो ये पर्सन खुद इंट्यूटिव हो गए, कनेक्शन को समझ गए हैं आपके साथ। इनका क्यों ये पर्सन आपसे मिले और क्यों ये रिश्ता बना। कुछ सेपरेशन मोड चल रहा है, तो ये पर्सन जहाँ कहीं भी है आपको मिस बहुत कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, रिली एंजल जी, मैनिफेस्ट बहुत की। क्या कार्ड आ रहे हैं ना, एक से एक बढ़कर एक कार्ड आ रहे हैं, इतने मेजर अरकन आ रहे हैं यहाँ पे। लवर हो गया, हाई प्रीस्टेस हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून हो गया, मैजिशियन हो गया, एम्परर हो गया। तो जैसे कि एक अवेकिन डिवाइन फेमिनाइन की एक एनर्जी और एक मस्कुलाइन की एनर्जी, जिसको अभी पता चला कि ये आपका काउंटर पार्ट है, या फिर इनका आपका सोल के साथ कुछ गहरा कनेक्शन है। आप दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, शायद मैनिफेस्टेशन हो गई है। यहाँ पे अगेन देखिए मैजिशियन के एनर्जी को, यहाँ पे जो इन्फिनिटी साइन दिख रहा है, जैसे कुछ अवेकनिंग हुई है पर्सन के, और जैसे इस पर्सन ने जाना है, कुछ तो जाना है। ये पर्सन तभी से आपको याद भी करे जा रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी किए जा रहे हैं। अब यादों में क्या आ रहा है ना, कि यादों में आ रहा है कि काश मैं उससे जल्द से जल्द मिलूँ और अपनी सारी बातें बोलूँ। काश मुझे जो एक्सप्रेस करना था अब मुझे वो करना था, अभी मैं कर पाता। 6 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए एंजल। 6 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ पैंट्स एंड 6 ऑफ पेंटेकल। 6 ऑफ पेंटेकल को जी बहुत बर्डन अकेले आप उठा रहे थे, ये पर्सन अब आपकी ड्यूटीज़ उठाना चाहते हैं, आपका बोझ हल्का करना चाहते हैं। ये पर्सन अभी इकोनॉमिकल हो या इमोशनल हो, बट ये पर्सन अब मिल बांट के सब सहेंगे। ये चीज़ इस एनर्जी में आपके पर्सन आए, बहुत उठा लिया आपने अकेले, अब मैं आ रहा हूँ। किंग ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है एंजल? किंग ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए क्यों है? किंग ऑफ पेंटेकल को वैसे 3 कार्ड आए हैं। एक तो पछतावा है किंग ऑफ पेंटेकल को, किसी बात को लेकर ही किंग ऑफ पेंटेकल अपने आप को गिल्ट फील कर रहा है। और जी एम्प्रेस, क्योंकि आपने क्या किया है ना, कुछ तो किया है इन्होंने पास्ट में, हमने पास्ट की एनर्जी नहीं निकाली, तो पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। ये पर्सन अपने ईगो में घमंड में आए थे, और अपने ईगो में घमंड में आकर इस पर्सन ने कुछ हरकतें ऐसी कर दी कि आप दोनों अब खुद ही चले गए हैं, आप इस मुँह से आ जाएंगे, क्योंकि ईगो तो भाई प्यार से बड़ा ईगो था इनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया, उस बात को लेकर आपके पर्सन को एंजाइटी तो बहुत हो रही, गिल्टी भी बहुत हो रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने पावर में आ गए। अगर ये हाई प्रीस्टेस आपकी एनर्जी है, एम्प्रेस ये डिवाइन फेमिनाइन है, एंड हाई प्रीस्टेस अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है, तो जब एम्प्रेस अपने हाई पावर में चली गई है, तो देखिए स्पिरिचुअल पावर जिससे कनेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे अबंडेंस तो आना ही आना है। बात तो ये 100% सही है कि जिसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को किया है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को सही इंटेंशन से ग्रैब किया है। कुछ होता है पाखंड, कुछ होता है ज्ञान। तो अपने ज्ञान का जो डिंगोरा पीटते हैं, या फिर मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, जो मैं वाला जो ज्ञान होता है, तो उसको लगता है कि उसके पास ज्ञान है, बट असल में वो तो एक पाखंड ही हो गया।
वहाँ पे भी होती है भाई, वहाँ पे जो धन आता है तो उसका एक न एक दिन नाश ही होना है। बट जो नॉलेज आपको ज्ञान से मिलता है, आपके पास गहरा ज्ञान है बट आप में कोई मैं नहीं है, आप हमेशा दूसरों को सम्मान करते हैं, दूसरे के नॉलेज को सम्मान करते हैं, हर सोल को इक्वल देखते हैं, हर सोल को आप इक्वल सलाह देते हैं, या फिर हर एक इक्वलिटी होती है यानी लोगों में। इनमें कभी ये बात आती नहीं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा ऐसा मेरा वैसा, कभी नहीं आता। और ऐसा कुछ एक प्योर ज्ञान अगर आपने पा लिया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, तो अबेंडेंस वहाँ पे आनी ही आनी है। वहाँ पे सफलता आपके कदम चूमती है, भले आप मांगो ना मांगो, बट आपको ये गिफ्ट के तौर पर, यूनिवर्स के तौर से मिलती है। तो इसीलिए जब भी आप देखिए कोई भी ट्रांसपेरेंट प्योर आप स्पिरिचुअल पर्सन देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अबेंडेंस मिलेगा। देखिए किसी किसी को अबेंडेंस मिलना है, किसी किसी का लक का फैक्टर भी होता है, किसी किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट प्योर लोग होते हैं, बट उनको सक्सेस कम मिलती है। थोड़ा मुद्दे से मैं जा रही हूँ, बट मैं अब बात उठी है तो मैं समझा देती हूँ, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरा नॉलेज बहुत हानिकारक होता है। तो बात समझा दो, क्योंकि मैं एक बात बोल दूँ फिर आपके दिमाग में 10 और बात आएंगे। तो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज्ञानी लोगों के पास अबेंडेंस नहीं होता, पैसा नहीं होता। आजकल के लोग पैसे को अबेंडेंस बोलते हैं, बट मेरी सोच समझ से तो जिसके पास इतना विशाल ज्ञान है तो वही अबेंडेंस उसके पास है। ज्ञान से भला और क्या वैभव हो सकता है। बट आज के मटेरियल लाइफ में अगर आप पैसे की डेफिनेशन को समझते हैं तो क्या होता है ना कि कुछ सोल ऐसे होते, कुछ महात्मा सोल ऐसे होते कि उनको इस धरती पे सिर्फ अपना ज्ञान स्प्रेड करने के लिए आना होता है, या फिर अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से लोगों में अवेकनिंग लाने की, इतना ही उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये खुद कुछ अबेंडेंस नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ पे अबेंडेंस आ गया वहाँ पे वो लग्जरीज आ गई, मटेरियल थिंग जुड़ गए, वहाँ पे हम लोग इस मटेरियल लाइफ से, इस चीज़ों से जुड़ जाते हैं, तो फिर अटैचमेंट में या फिर नए कर्म में फंसने का धोखा होता है। इसीलिए कुछ एक पावरफुल महात्मा सोल होते हैं, मास्टर सोल होते हैं, ये सिर्फ ज्ञान स्प्रेड करने तक ही अपने नॉलेज का यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट जिसका बेनिफिट लेना होता है, कि जिसने ऑलरेडी अपने स्पिरिचुअलिटी के दम पर अपने आगे के जन्मों में काफ़ी काम कर लिया है, बट उसने बेनिफिट ही नहीं लिया है, अगर वो सोल इस धरती पे वापस आता है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ता है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जैसे कि उसके सोल को आदत है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, तो उसने अपना ज्ञान फैलाना शुरू कर दिया, तो उसको अबेंडेंस भर भर के आती, क्योंकि उसका लेना बाकी है। तो ये दोनों चीज़ें होती है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इतनी छोटी सी बात आप समझ लेना कि कोई भी महान आदमी, ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान का ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग नहीं करते। तो ये बात ये है कि आप में आ गई भाई अबेंडेंस। अब आप तो बन गए, बैठ गए ऐसे ही, एक अपने ही थ्रोन पे बैठ गए हैं, तो आप कर रहे हैं आपके पर्सन को अट्रैक्ट। सिर्फ आपका ये जो आपने पाया है, आपने जो जिस तरीके से आपने सक्सेस पाई है, जो अबेंडेंस आपको मिला है, जो ज्ञान आपको मिला है, तो वहाँ से नहीं, आप आपके पर्सन को तन मन धन से भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि ये पर्सन सिर्फ धन के लिए आ रहे, नहीं, ये जेन्युइन आ रहे हैं। लवर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पैंट्स, मुझे यही लगा था। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या था, यही तो आर्कएंजल माइकल भी चाहते मैं भी आपसे ये बातें क्या करूं, लवर, इसीलिए इतने कार्ड परफेक्ट आते हैं जी। वही प्यार तो है भाई, मिलना चाहते हैं, बस इनको मिलना है आपसे, प्यार जाहिर करना है और इन्जॉय करना है कुछ टाइम आपके साथ, क्योंकि आप आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन फिजिकली मिलने के बारे में सोच रहे और उसको लेकर एक्शन भी लेना चाहते हैं ये पर्सन। करंटली इनकी एनर्जी तो इतनी ब्यूटीफुल आई, इतनी ब्यूटीफुल कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद खुश हो गई हूँ इनकी ऐसे एनर्जी से। मुझे लगता है, मुझे ना आपका, जब मैंने पास्ट रिलेशनशिप में तो बताया था तब, बट मुझे अब देखना पड़ेगा कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया था, क्योंकि परसों की भी मैंने कुछ रीडिंग ऐसे डाली थी, वहाँ पे पास्ट मैंने निकाला, मुझे लगता है और थोड़ा डिटेलिंग मुझे जानना चाहिए, डिटेल में जानना चाहिए।
तभी इनका करंटली क्या थॉट है आपको लेकर मुझे समझ में आएगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड में। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अरे मैंने ये डेक क्यों लिया है, तो क्लोरिफिकेशन कर देखें। वही मैं बोलूँ, अरे क्या कर रही हूँ, इतना डेक छोटा क्यों लग रहा है मुझे। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। ये 9 ऑफ सोर्स में कितना 8 ऑफ सोर्स में जा रहे क्या अभी। अच्छा जी, करंट में इतना अच्छा आते हैं भाई, नेक्स्ट में इनको कौन काट जाता है पता नहीं, कौन से बिच्छू काट जाता है इनको, स्टक रखेंगे भाई। अभी क्लैरिफिकेशन में और स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ओ गॉड, ये तो कोल्ड शोल्डर ही दिए जा रहे हैं, बट नहीं आ गई एनर्जी। अच्छा जी, इन बातों का एंड होने वाला है जी, यूनियन तो है नेक्स्ट एक्शन में, ट्रांसफॉर्म हो रहे पर्सन, बदल रहे। ओ गॉड, क्या ही मैं बोलूँ। जी जी जी, हाँ, एम्प्रेस। तो किन बातों का एंड हो रहा है। ये पर्सन स्टक रखते थे आपको रिलेशनशिप में, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली बहुत स्टक होते थे, बहुत एग्जॉस्ट होते थे। 9 ऑफ सोर्स की आपकी भी एनर्जी थी, एग्जॉस्ट होते हैं आप, इमोशनली सो नहीं पाते हैं। इस बात को लेकर पर्सन माफ़ी तो मांगेंगे आपसे। इस रिलेशनशिप में आपने अकेलापन मिला है, स्टकनेस मिला है, ब्लॉक वाला गेम रहा है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, कोल्ड शोल्डर वाला गेम रहा है। तो इन बातों का क्या होने वाला है, एंड। और क्या होने वाला है शुरू, यूनियन, रोमांटिकली एंड फिजिकली बोथ। और क्या है बॉटम द डेक, एम्प्रेस। दिस इज अबंडेंस इन योर रिलेशनशिप। एम्प्रेस की बड़ी एनर्जी आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस की पावर बड़ी हाई है आजकल। अब देखते हैं एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स में क्यों फंसते हैं बार बार। अच्छा जी, शुरुआत करना चाहते हैं स्टकनेस से निकलकर, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। एम्प्रेस को एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल ये अनफोल्ड हुए थे, बट एनर्जी तो रीड में करूँगी क्योंकि इसके भी ठीक नीचे क्या है ना, 2 ऑफ कप है। तो मैं समझ आ गई मेरी रीडिंग जी। आपके लिए बड़ी वैल्यू, रिस्पेक्ट। ये पर्सन कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं। हाँ जी, टावर मूवमेंट आया है आप दोनों में। आप दोनों अपने अपने लाइफ में अकेलेपन को झेल रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं, आपके पर्सन भी। तो नेक्स्ट एक्शन में ये टावर मोमेंट आपने दिया है उसको और क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स एंड हाँ जी, उस जो टावर मोमेंट जो ब्रेकअप था, ये पर्सन उसको तो सॉर्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन वो सारा ब्रेकअप, ये जो सिचुएशन थी उसको सॉर्ट करके ये पर्सन आपको एक क्या बोलते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए ऑफर लेके आ रहे हैं पर्सन, लव ऑफर लेके आ रहे हैं ये पर्सन। इसके साथ ही 6 ऑफ कप का भी कार्ड था, जैसे कि कुछ समझ में आ गए भाई अपनी सोलमेट है। मैंने जैसे बोला कि आपके पास यहाँ पे भी आगे आई है बात डेट की कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पर्सन का। हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो इनके बच्चे हैं, इन बच्चों की वजह से इस पर्सन को आपको सेपरेशन मोड देना पड़ा, इस पर्सन को आपसे टेम्पररी ब्रेकअप करना पड़ा और ये पर्सन चले गए थे। बट अब ये पर्सन आप इनको रहा नहीं जा रहा है आपके बगैर। आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं। ये देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। वर्ल्ड एंड किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको कोई शोल्डर दिया था। अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है और इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो वहाँ पे इस पर्सन की हालत हो गई थी, टाइट तो हो गई थी। और ये इतनी टाइट हो गई कि नेक्स्ट एक्शन तक आपके पर्सन को बांध के रखा है थर्ड पार्टी ने। बट वह आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स तो आने वाले हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगते हुए दिख रहे हैं, आप प्रपोज कर रहे हैं, आपको ऑफ़र दे रहे हैं, सॉरी के साथ आ रहे हैं खास कर। जैसे कि ये पर्सन आपको ये ऑफ़र भी दे सकते हैं कि कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं पर्सन आपके साथ। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटेकल।
इन सारे लोगों को देखिए, कुछ फाइनेंशियल अगर आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कोई फाइनेंशियल दिक्कत आपके पर्सन की हो सकती है, कोई फाइनेंशियल लॉस आपके पर्सन का हो सकता है। तो थोड़ा आपके पर्सन को उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, उस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए पर्सन को टाइम लगेगा। ये बात आ सकती है नेक्स्ट एक्शन में। एक टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है। अगर आप मैरिड है आपके पर्सन के साथ तो कुछ तो एक टावर मोमेंट सडनली कुछ ऐसा होने वाला है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। बट यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई इफेक्ट मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये पर्सन आपसे जुड़े रहेंगे। और ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में अकेलापन लाया था, जिसके कारण आपने काफ़ी लेफ्ट फील किया है इस रिलेशनशिप में, आपका पर्सन उन्हीं लोगों को या फिर उस सिचुएशन को ही काट के रख देंगे या फिर इनको हटा देंगे आप दोनों के रिलेशनशिप से। डेथ की एनर्जी को क्लेरिफाई करें तो जी हाँ, आपके पर्सन जैसे ही एक ब्रेकअप हो गया था, आपका टेम्पररी ब्रेकअप कुछ हो गया था, तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने इनकी सारे रूट कॉज ढूंढे हैं कि ऐसा आपके रिलेशनशिप में क्यों होता है बार बार। और आपके पर्सन को उस रूट को और उस कॉज को आपके पर्सन अच्छे से समझ गए हैं। फिर आपके पर्सन में इतना तो बदलाव आ चुका है। शायद आपके पर्सन कुछ लोगों की वजह से कंफ्यूज थे या फिर समझ नहीं पा रहे थे आपके पर्सन की एक ही पैटर्न बार बार आपके रिलेशनशिप में क्यों हो रहा है। तो कुछ सॉल्यूशन आपके पर्सन को मिलने वाला है। आपके पर्सन को अपने अंदर भी कुछ इनके गलत आदतें थी तो ये भी रियलाइज़ होने वाला है। तो इन शॉर्ट ये पर्सन सारे हालात अपने अंदर हुई निगेटिविटी या फिर कुछ टॉक्सिसिटी, इन सब के ऊपर काफ़ी रिसर्च करेंगे और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मेजर शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। टावर एंड डेथ का कार्ड मुझे ये मैसेज देने के लिए मजबूर कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन में कुछ मेजर शिफ्ट आने वाला है। बट उस मेजर शिफ्ट के बाद आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक शुरुआत मुझे दिख रही है आपके पर्सन के आपसे जुड़ती हुई। और ऐसा पेंटेकल विद हर्मिट की एनर्जी में बोलूँ तो ये ऐसी स्टार्ट है कि अब शायद ये बार बार इनका आना जाना होता था। एक टेम्पररी एनर्जी में पर्सन आते थे, ऐसा मुझे लगता नहीं। ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा मुझे लगता है। तो आपको क्लैरिफाई करें तो आपको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे मैजिशियन। अगर आप मैनिफेस्ट करते बार बार आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन, तो यस, ये आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी हीलिंग सक्सेसफुल यहाँ पे होने वाली है। हाई प्रीस्टेस की एक बात ये भी थी, यहाँ पे कोई हीलर है या तो आप खुद ही हीलिंग करवा रहे हैं, आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, या फिर आप खुद ही अपने रिलेशनशिप को हीलिंग पावर दे रहे हैं। इन शॉर्ट जो हीलिंग जहाँ कहीं से भी मिल रही है भाई वो तो हो गई सक्सेसफुल। तो ये चीज़ें आ गई यहाँ पे कि आपका मैनिफेस्टेशन, आपका जो मांग रहे, ये क्रिएटिव एनर्जी में आते हुए आपके पर्सन आपसे मिल रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। लवर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। लवर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं तो यहाँ पे आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत सोचा जाएगा इस रिलेशनशिप में। एम्परर में वही बोल रही थी, अभी इसी टॉपिक पे आ रही थी कि बहुत सोच समझ कर ये पर्सन आपको लेकर एक डिसीजन तो मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर एक एक्शन मोड में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर एक एक्शन ही लेंगे। और यहाँ पे एक कार्ड था, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड था, बट शायद मेरे हाथों से ये हो गया बात करते करते। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वांड्स था। तो नेक्स्ट एक्शन में मैं एक जो वो भी मैसेज में कंसिडर करके आपको बोलूँगी। अगेन लवर के, वही तो मैं बोलूँ, हाथ से लवर भी फिसल गए थे मेरे। तो लवर को लवर ही क्लैरिफाई करा। यूनियन तो भाई 100% 200% मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जी आज की मेरी ये आ रही है। ओके, आज की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आ रही है और ये मेजर अरकाना के साथ है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम हालात में ये सिचुएशन हो सकती है। मैं इस मुद्दे पे थी कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वांड्स था, तो उस मैसेज को मैं लूँगी। काफ़ी लोग आपके रिलेशनशिप में हमेशा से ही आगे भी झगड़े लगाने की कोशिश करेंगे। आप दोनों में आर्गुमेंट हो जाए, ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको पता है ऐसे कौन लोग हैं, ऐसी क्या सिचुएशन है, और ये पता होने के बावजूद अगर आपके पर्सन ना समझ है, ये नहीं समझ पा रहे, आप समझ रहे, तो आपको ऐसे हालात में मैं सजेशन दूंगी कि अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप को
बरकरार रखना, तो आपको उन हालातों से उस वक्त के लिए थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार एनर्जी आ रही टू ऑफ सोर्स। तो कंफ्यूज आपको होना नहीं है। कंफ्यूजन ही बात हो सकती है रेड फ्लैग आपकी ओर से आप इस रिलेशनशिप को, क्योंकि अगर आप समझ रहे चीज़ें, आपके पर्सन के आंखों के ऊपर पट्टी भी नेक्स्ट एक्शन में भी अगर रहती है, मानो अगर ये चीज़ रहती है, तो ये पर्सन आपके बात बहुत देर बाद समझेंगे। तब तक ऐसा ना हो जाए कि आपके रिलेशनशिप में जो मेजर शिफ्ट है ये बहुत मेजर बन जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता नहीं, आप हालत को समझ लेंगे, क्योंकि आगे की एनर्जी अच्छी आई है। बट यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज था तो मैंने आपको दे दिया। अब देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप का। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। इनके पर्सन का फाइनल आउटकम में एक्शन भी इनके टुवर्ड्स क्या है, ये भी बोल देना। फाइनल आउटकम में आपके पर्सन का क्या एक्शन है आपको लेकर, गाइड में माइकल। विश ग्रांट हो रही है, फैमिली बन रही है, ऑलरेडी फैमिली है, तो फैमिली बड़े अच्छे जाने वाली है। हैप्पीनेस आ रहा है, बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, बच्चों को लेकर कोई एक आपकी विश ग्रांट हो रही है। अगेन 6 ऑफ पैंट्स, क्वीन ऑफ सोर्स, इंटेलिजेंटली काम लेने वाले हैं आप। नाइट ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पैंट्स। दोबारा कंफर्मेशन आ गया यहाँ पे शादी का, बट यहाँ पे अगेन बॉटम द डेक हैंग मैन इन द, आई थिंक ये रिवर्स है। फाइनल आउटकम में कुछ चीज़ें डिले हो सकती है, आपकी चीज़ें डिले हो सकती है, बट अंत तो भला है, चीज़ें अच्छी आ रही हैं। हाँ, किसी के थोड़ा बहुत कोल्ड शोल्डर वाला नेचर हमेशा रहने वाला है, बट यहाँ पे ना एक क्लियर माइंड आपका होने वाला है। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए बात करना छोड़ दे रहे हैं, तो आपको शायद क्लियरिटी पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप में ये समझदारी आनी ज़रूरी है। रिलेशनशिप की डिमांड अगर ये है तो आप में ये समझदारी आनी ज़रूरी है। वहाँ पे आपने अपने पर्सन को समझ लिया, शक करना, सॉर्ट आउट करना छोड़ दिया, तो रिलेशनशिप का फ्यूचर शादी तक जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप अनमैरिड है तो मुझे लगता है आप दोनों कहीं और मैरिड है और ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऐसे में भी मुझे लगता है कि यूनियन मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज़ आपके मैरिड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम बड़े समय से चल रही थी, तो वो हैप्पीनेस, वो विक्ट्री मुझे आपकी लग रही है। इस मैरिड रिलेशनशिप में आप जैसे चाहते थे वैसे आपके पर्सन का आपके साथ रिश्ता बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन का आपके बच्चों के साथ रिश्ता बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन एक लविंग एंड केयरिंग टेकिंग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। सिक्स ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हर्मिट को मैं वैसे भी ना, मैं हर्मिट को कभी निगेटिव लेती नहीं हूँ। हर्मिट एक बहुत ही सेल्फ अवेकनिंग वाला कार्ड है, सेल्फ सर्चिंग वाला कार्ड है। ऐसा कार्ड है कि कुछ अवेकनिंग हो गई है, एक परमानेंट डिसीजन होने वाला है आपके पर्सन का आपको लेकर, कि जैसे इन्होंने सोच लिया कि अब आपको ये लेट गो तो नहीं करेंगे, आपके साथ ये हमेशा बने रहेंगे। नाइन ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल। हाँ जी, इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये पर्सन। कुछ तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है फाइनेंशियली। अगर आप अपने फैमिली के लिए कोई फाइनेंशियल विश कर रहे थे तो वो ग्रांट होती है मुझे दिख रही है। बच्चों को लेकर आपकी कोई विश थी तो वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो वो रिलेशनशिप को भी आप बराबर इक्वली डेवलप करना चाहते थे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, समतोल एनर्जी में अगर आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ जाए, वो होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी विश आपकी ग्रांट होती हुई
मैं फाइनल आउटकम में मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन पूरा ख्याल रखते हुए दिखते हैं मुझे। ये पर्सन पहले अगर फैमिली का ख्याल नहीं रखते थे, बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे, तो अब ये केयर भी करेंगे और अपनी ड्यूटी भी निभाएंगे, खास तौर पर इकोनॉमिकल तौर पर। टेन ऑफ कप को क्लैरिफाई करें। बच्चे नहीं हैं तो ये पर्सन कुछ तो कुछ डेवलप तो करने वाले हैं फाइनेंशियल को लेकर। देखिए, आपके रिलेशनशिप में फैमिली अगर आपकी है तो बहुत धोखे खाए हैं आपने। फैमिली रिलेशनशिप में बहुत बार धोखे हुए, बहुत बार बिट्रेल हुआ है आपका। आपके पर्सन के साथ 10 की एनर्जी आ रही है। 10 साल या फिर 10 से ज़्यादा साल आपने इस रिलेशनशिप में ये धोखे खाए हैं, बट अंत में आपकी रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी, परमानेंट स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी आती हुई मुझे दिख रही है। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। जी, कोई फाइनेंशियल दिक्कत थी, वही मुझे वही लग रहा है। कोई फाइनेंशियल दिक्कत आप विश कर रहे थे, जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई बड़ा बिजनेस या फिर कोई जॉब, ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस जो शायद आपके फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए कबेडनेस में लाए। बट यहाँ पे 10 ऑफ कप को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, 10 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ पेंटेकल। जी डेफिनेटली एक लुक था, बैड लुक था, वो तो खत्म होगा। ये तो फर्स्ट मैसेज हो गया। सेकंड मैसेज ये है, देखिए फाइनेंशियल विश ग्रांट होने के बाद आपके फैमिली से ही कोई ऐसा पर्सन है जो हो सकता है वापस एक फाइनेंस को लेकर आपको कोई धोखा दे सकता है या फिर आपके पर्सन को धोखा दे सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहेंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स आया। तो कोई फाइनेंशियल अगर दिक्कत होने वाली भी थी तो वो तो होने से रही। और अब तक जो कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही थी वहाँ पे आपके पर्सन की विक्ट्री होती दिख रही है। दूसरी बात यह है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी मेजर टाइम आपने हमेशा धोखे और अकेलेपन में काटा है। तब ये आपकी रिलेशनशिप से हटने वाला है, क्योंकि प्रॉपर एक्शन और प्रॉपर कम्युनिकेशन और उस कम्युनिकेशन एक्शन के तौर पर आपको मिली हुई विक्ट्री, ये आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम का रिजल्ट है। विन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए इंजन। विन ऑफ सोर्स, जी आपको डिटैच किया था इस पर्सन ने, ये वापस आपको अगर ब्लॉक किया था, डिटैच किया था, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, तो नहीं, अब आपके ऊपर प्यार के बरसात होने वाली है, वो भी अनकंडीशनल और वो ट्रू लव वाला प्यार आपको ये पर्सन देने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए इंजन। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे जजमेंट। डिवाइन की ब्लेसिंग तो मिलने वाली है और ये पर्सन की जो भाग कर जाते थे ना हमेशा, उस पर रोक मिलने वाली है। यहाँ पे 4 ऑफ पैंट्स को अगेन क्लैरिफाई कर रहा है। हाँ, हेरोफेंट, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटेकल। जी एनर्जी तो इतनी ब्यूटीफुल आई, बॉटम द डेक टेम्परेंस, प्रॉपर हीलिंग हो गई है। यहाँ पे आपका देखिए हेरोफेंट अगेन, ये आपके मस्कुलाइन जो अब तक अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो अवेकन प्रोसेस से तो निकल गए हैं। अगर आप दोनों कहीं और मैरिड है और आप ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों कहीं और मैरिड है, तो देखिए ट्विन फ्लेम का यूनियन तो मुझे दिख रहा है और आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मीन्स आप दोनों अपने अपने थर्ड पार्टी में है, तो आपका यूनियन भी मुझे दिख रहा है और उसका सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप मैरिड है एक दूसरे के साथ और आप दोनों की रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी थी, तो उसका तो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते हुए तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ थर्ड पार्टी निकलती हुई और आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन है, पार्टी टाइम है, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम आप आपके पर्सन के साथ निभाने वाले हो और आपके पर्सन भी शायद आपको ये बोले कि अब ये आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में ये आपको ऑफर करने वाले हैं आपके पर्सन आपको, क्योंकि प्रॉपर आर्कएंजल माइकल ने हीलिंग कर दी है। अगेन आर्कएंजल माइकल के हाथ में ये जो 2 ऑफ कप है, दैट इज अगेन आई डिनोट इट की यूनियन है। आपको आर्कएंजल माइकल ही ये यूनियन कर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम, हमेशा मेरा रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम बहुत वो तो मुझे क्या बोलते हैं टेंशन ही होती है, बट आज बहुत खुश हूँ मैं, अच्छी बात आ गई। तो चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है अब आपको लेकर।
जी एंजल प्लीज़ आइए, क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए। ऑल एंजल्स को कॉल करूँगे तो अबेंडेंस, एम्प्रेस का कार्ड, वेट कीजिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अबेंडेंस आपके रिलेशनशिप में तो मिलने वाली है। रुक जाओ भाई, थोड़ा जल्दी मत करो। ईयर फ्रॉम नाउ, 10 इन द नियर फ्यूचर, 10 महीने या फिर लगभग 1 साल। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन तो कब की बात है ये। और क्या मैसेज, लेट गो। जी, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। पास्ट लूप है आपके रिलेशनशिप में, हमेशा एक लूप में आप अटकते हो, बट ये वेट कीजिए, अब ये ख़त्म होने को है। वर्ल्ड एंड हेलो व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी है कि कुछ कार्मिक साइकिल हैं वो तो हटने वाले हैं। आपको क्या करना है, एंजल के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट। तो एंजल की गाइडेंस हमने देख ली। अब ऐसा कोई भी सवाल आप मुझे पूछिए। मैं आज थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। कोई भी मन में एक सवाल लीजिए, मैं पेंडुलम से यस नो में कंफर्म करूँगी। और ये सवाल इस रीडिंग में मैंने जो पॉइंट्स लिए इसके ऊपर नहीं रहेगा, इसके अलावा वो पॉइंट लेना है आपको। जो भी दर्शक अपने मन में सवाल कर रहे हैं इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर है यस। और जनवरी एंड जुलाई महीना आपके लिए बोला जा रहा है। मंडे एंड थर्सडे का दिन 5 और 6 डेट ये आपके लिए सिग्निफिकेंट बोली जा रही है। आपने जो कोई भी सवाल मुझे पूछा था तो इसका आंसर यस है। जनवरी और जुलाई महीने में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। 5-6 दिन या फिर 5-6 वीक या किसी के लिए 5-6 मंथ। अगर यहाँ पे 69 का ही सिंबल आया है गाइस, तो चीज़ें मुझे तो आपके लिए तो यूनियन के ही लग रहे हैं वैसे भी। और मंडे और थर्सडे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट काम है आपके तो आपको उस दिन करनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।